गुड मॉर्निंग साथियों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सुप्रियर विनोद में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो एसबीजी से रिगार्डिंग है, जिसमें हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा जानकारी लेकर के आया हूं, जिसमें हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छा लगे और कुछ लोगों को बुरा लगे। यदि आपको मेरे माध्यम से, मेरी बातों से, मेरे वचन से अगर आपको बुरा लगता है तो कृपया आप मुझे क्षमा करेंगे। मेरा मकसद आपका दिल को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बस मेरा मकसद है कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचा देना। जो मुझे जानकारी मिल पाती है सीनियर के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, सीओ के माध्यम से, वही जानकारी मैं आप तक पहुंचाने का बस एक माध्यम हूँ। और वैसे तो जानकारी अपने सीनियर लीडर के माध्यम से मिल ही जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जब एसबीजी में कुछ ट्रेजेडी हुआ उसके बाद बहुत सारे लोग एक दूसरे से कट गए, मतलब डिस्कनेक्ट हो गए। वो या तो अपलाइन का इग्नोर करने लग गए, या फिर अपलाइन उसको इग्नोर करने लग गया, या फिर सिस्टम से जो जूम मीटिंग होती थी डेली की, उस जूम मीटिंग में आप आना ही बंद कर दिए और ये मान के बैठ गए कि हमारा पैसा डूब गया। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इतने ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के ऊपर में हमारा बिजनेस अभी चल रहा है, यानी कि सबमिट स्टेकिंग, जो आने वाला टाइम में, आने वाला फ्यूचर में एक बहुत बड़ा विशाल रूप लेने वाला है, जिसमें मतलब एक ये समुद्र बनने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ा विशाल समुद्र बनने वाला है, जिसमें हम सभी लोग डुबकी लगा करके, गोता लगा करके और मज़े ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा, कई लोग होते हैं ना जो सिर्फ नेगेटिविटी अपने दिमाग में बिठा करके और सिर्फ एक ही बात सोच रहे हैं कि अनिल यादव जो है वो सिर्फ वादा करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है और कोई कमिटमेंट पूरा नहीं करता, सिर्फ पैसा लेना जानता है, देना नहीं जानता है। लेकिन आपको बता दूं, ये जो आप सोचते हैं ना, ये जो आपके दिमाग में बैठा हुआ ना दोस्त, वो सिर्फ एक भ्रम है, वो सिर्फ एक नेगेटिविटी है जो आपको परेशानियों की ओर लेके जा रहा है, आपको सिर्फ नेगेटिविटी की ओर लेके जा रहा है। इससे बाहर निकल करके आप हो रहे जो चीज़ हो रहा है आज, उसको समझने की कोशिश करिए। मैं आपको उस ओर लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पे आज हमारा काम हो रहा है, यानी कि सबमिट स्टेकिंग में। सबमिट स्टेकिंग वो प्लेटफॉर्म है, मेरे विचार से जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जब तक क्रिप्टो करेंसी रहेगी इस दुनिया में, तब तक सबमिट स्टेकिंग रहेगा और तब तक आप पैसा बना सकते हैं। असीम संभावना है यहाँ पे पैसा बनाने का। और जो भी आपने खोया है यहाँ पे, चाहे वो पैसे की बात करें, चाहे वो मान सम्मान की बात करें, वो सारा चीज़ आपको यहाँ से मिल सकता है। एसबीजी के आने के टाइम में, या फिर नेटवर्क इंडस्ट्री में जो आपने सपना देखा था, इस सबमिट स्टेकिंग से आपका पूरा हो सकता है। बस ये आपको सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। हाँ, मानता हूँ कि एसबीजी से ले करके अभी तक बहुत सारी कमिटमेंट किए और लगभग फेल होता गया, जिसके वजह से आपके मन में उनके प्रति विश्वास टूट गया है। लेकिन आप अपने स्तर से एक बात भी सोचिए दोस्त, कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जो हमसे वो करवा देती है जो हम करना नहीं चाहते हैं, और यही शायद हो रहा था जो सर चाह रहे थे और वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज वो हो रहा है जो सर चाह रहे हैं, वो हो रहा है जो कम्युनिटी चाह रही है। कम्युनिटी इन द सेंस, जो आज सबमिट स्टेकिंग के अंदर में एक डेडिकेटेड टीम के साथ, मतलब एक समर्पित भाव से पूरे अपना सब चीज़ उस पर निछावर करके काम कर रहे हैं, यानी सबमिट स्टेकिंग में काम कर रहे हैं। वो जैसा चाह रहे हैं, वो जैसा सोच रहे हैं, वैसा हो रहा है आज, और आगे भी ऐसा ही होगा। और कैसा होगा? जो सपना लोगों ने देखा है यहाँ पे, वो सारा चीज़ पूरा होने वाला है यहाँ से, और ये दिख रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज सबमिट स्टेकिंग के अंदर में अनिल सर, जो हमारे सबमिट स्टेकिंग के महामहिम सीईओ, उन्होंने
ये कमिटमेंट किया है कि हमारा आज लगभग 2025 में 500 कार बांटना है और 1500 आईफोन। आपको यकीन नहीं होगा, अभी तक 16 कारें बांट चुके हैं, 16 कार। ठीक है, जिसमें से मतलब ये समझ लिए कि आपका अच्छी अच्छी गाड़ियाँ जा रही है। टाटा का नेक्सॉन हो गया, है ना, टाटा का, और भी जो अभी मर्सिडीज़ कार तक लोगों ने ले चुका है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद आईफोन की बात करें तो लगभग 600 से ज़्यादा आईफोन बांट चुके हैं। पहले ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे लोगों के सपने पूरे होते दिख रहे हैं। बहुत सारे सिस्टम में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट में ये देखते होंगे कि लोगों को सपना दिखाया जाता है, ये मिलेगा वो मिलेगा, दिस डैट, बहुत कुछ है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ सपना ही रहता है। जब तक मिलने का समय होता है तब तक क्या हो जाता है, वो कॉन्सेप्ट ही निकल जाता है। लेकिन दोस्त, यहाँ पे वो ऐसा नहीं है, यहाँ पूरा किया जा रहा है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, एकदम कमिटमेंट के साथ में। तो आपको समझने की ज़रूरत है। मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहूँगा, उस कहानी के बाद मैं इस वीडियो को अंत करूँगा और शायद इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। तो आप ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुनिएगा। एक भंवरा होता है, भंवरा, जो ज़्यादातर फूलों के ऊपर मंडराता है। ठीक है, भंवरा होता है जो ज़्यादातर फूलों के ऊपर मंडराता है। और एक हम लोग बोलते हैं भेभरी, अपने देहाती भाषा में आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं। भेभरी वो एकदम काला काला होता है और वो गोबर में पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों में दोस्ती, बहुत ही गहरी दोस्ती थी, लेकिन दोनों का प्रकृति अलग अलग था। एक फूलों के ऊपर रहता था, मतलब अच्छे वातावरण में, सुगंधित जगहों पे रहता था, और एक दूसरा है जो हमेशा गोबर में रहता था। तो दोनों की प्रकृति अलग अलग होने की वजह से दोनों का विचार भी अलग था। तो जो गोबर में रहता था ना, उसको हमेशा मतलब वही जगह ही पसंद आता था। ठीक है, क्योंकि उस गोबर के अंदर में रहने की वजह से वहाँ का रहन सहन उसको पसंद आ गया था, वहाँ पे उसको भोजन मिल जाता था, इसलिए वहाँ से वो बाहर निकलना उसको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, चूँकि जब दोस्त दोस्त मिलते हैं तो कुछ बातें होती है। तो जब भंवरा उसके पास आया, मतलब उसको बुलाया कि आ जाओ यार मेरे तरफ, मेरे पास देखो, रहो यहाँ पे कितना अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे हर चीज़ है, रहने को, खाने को, सब चीज़ मिल जाता है। तो दोस्त की बात कौन मना कर सकता है। उसकी बात रखने के लिए उसके पास गया, और जाने के बाद देखता है कि हर जगह गोबर ही गोबर है, जहाँ जा रहा है वहाँ उसके पास गोबर मिल रहा है। गोबर के अंदर में जा रहा है, बोलता है ये है वो है, देखो बहुत ही बढ़िया, कितना सुगंधित वातावरण है यहाँ पे। तो जो भंवरा होता है, भंवरा को वहाँ का वातावरण, वहाँ का जो बदबूदार जगह था ना, उसको अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लग रहा था उसको। फिर जैसे तैसे करके वहाँ से निकल गया। निकला नहीं, मतलब वो बोला कि यार तुम ऐसे जगह पे रहते हो, कैसे रहते हो, इतना बदबू होता है, मतलब इतना खराब गंध देता है, कैसे रहते हो यहाँ पे। तो वो बोला कि ऐसा करो यार, चलो मैं तुमको अपने जगह पे लेके चलता जहाँ मैं रहता हूँ, चलो देखो कितना अच्छा लगेगा वहाँ पे। तो उसको क्या किया, वहाँ से लेके गया, मतलब फूलों के बाग में। एक बहुत ही बढ़िया बढ़िया फूल था, सुगंधित वातावरण था, रंग बिरंगे फूल था, एकदम खिलता हुआ। वहाँ पे लेके गया। लेके जाने के बाद में उसको बताया कि देखो यार यहाँ पे कितना मस्त वातावरण है, बहुत ही मतलब रंग बिरंगी यहाँ पे जगह है, और सुगंध कितना अच्छा आ रहा है, एकदम मनमोहक, एकदम बोल सकते हैं कि बहुत ही यहाँ पे मन शांत रहता है, आपका विचार भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो वो जो भेभरी था, जो गोबर में रहता है, बोला ऐसा तो कहाँ, मतलब हमको तो ऐसा कुछ भी नहीं महसूस हो रहा है, कैसे बोल रहे हो तुम। तो उसको बोला, शायद उसको लगा कि हो सकता है, चलो यहाँ से, चलो इससे बढ़िया जगह पे लेके चलता हूँ। फिर एक दूसरे बाग में लेकर के गया, जहाँ पे उससे भी ज़्यादा सुगंधित फूल था वहाँ पे। फिर बोला देखो यहाँ पे कैसा लग रहा है।
तो फिर बोला नहीं, यहाँ भी वैसा ही है यार। तो बोला अच्छा कोई बात नहीं, चलो फिर से लेके चलते हैं। एक और भी इससे बड़ा, मतलब उससे भी बड़ा बगीचे में लेके गया, जहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे फूल, रंग बिरंगे फूल और बहुत ज़्यादा सुगंधित वातावरण था वहाँ पे। वहाँ भी लेकर जाने के बाद में उसका भी वही रिस्पॉन्स मिलता है कि नहीं, मुझे तो वैसा ही लग रहा है, मतलब जो गोबर का सुगंध था ना, बदबू था, वही उसको आ रहा था बार बार। और बोल रहा था, जहाँ भी लेके जा रहा था सब वही बोल रहा था, नहीं हमको तो गोबर के जैसा ही सुगंध यहाँ भी आ रहा है। तो भंवरा है थोड़ा सा विचार करने लग गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इतना बढ़िया बढ़िया जगह पे हम लेके जा रहे हैं, इसको सुगंधित वातावरण में लेके जा रहे हैं, फूलों के बीच लेके जा रहे हैं, फिर भी इसको गोबर का गंध क्यों आ रहा है। तो थोड़ा सा विचार किया और फिर उसके बाद बोला कि एक काम करो मेरे दोस्त, आप थोड़ा सा मुंह खोलो। मुंह खोला, मुंह खोलने के बाद में देखता है कि उसके मतलब मुंह के अंदर, गले के अंदर में गोबर रखा हुआ था, गोबर रखा हुआ था वो। तो बोला कि सबसे पहले ये जो गोबर है ना तुम्हारे मुंह से, इसको बाहर फेंको। पहले बाहर फेंका। बाहर फेंकने के बाद में बोला कि अब देखो तो कैसा लग रहा है। उसके बाद जब वो फूलों के बीच जब घूमने लगा, देखा तो उसको बहुत ही अच्छा लगने लगा, मतलब सुगंध बहुत ही अच्छा सुगंधित था, वातावरण भी अच्छा था, रंग बिरंगी जगह था, अच्छा लगने लगा। उसके बाद फिर वहाँ से दूसरे फूल पे, जब पहले जहाँ पे लेके गया था ना, वहाँ भी लेके गया। बोला यहाँ कैसा लग रहा है, बोला यहाँ भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, वैसा ही सुगंधित वातावरण है। और दूसरे जो उससे पहले जो फर्स्ट टाइम जहाँ पे लेके गया था, वहाँ भी बोला यहाँ भी अच्छा ही लग रहा है यार, मतलब। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कारण क्या है। मेरा कहने का मतलब ये है ना साथियों, कि एसबीजी में जो चीज़ हुआ आपके साथ, चाहे जिस भी वजह से हो, ठीक है, जो भी हुआ हर किसी ने उसको झेला है, चाहे छोटा से छोटा इन्वेस्टर हो या बड़ा से बड़ा इन्वेस्टर या लीडर, हर कोई ने उसका दुखदाई को झेला है। लेकिन अभी जो चीज़ मिला है ना यार, बहुत बड़ा, मतलब फूलों का बगीचा आप इसको समझ सकते हैं, एक सुगंधित वातावरण है जो आपको अनंत सुखमय गहराइयों तक आपको लेके जा सकता है। बशर्ते आपको वो जो गोबर रूपी नेगेटिविटी है ना आपके मन मस्तिष्क में, उस गोबर को बाहर निकालना होगा। सिर्फ वो गोबर को जिस दिन आप निकाल दिए ना, और उसको एक बेहतर एकदम अच्छे नज़रिए के जैसा की तरह अगर आप उसको देखना शुरू करेंगे, तो वो सब चीज़ आपको दिखने लगेगा। तो मैं आपको देखना क्या चाह रहा हूँ, दिखाना क्या चाह रहा हूँ, देखना आपको ये है कि आज सबमिट स्टेकिंग, जैसे इससे पहले हमारा MMIT में स्टेकिंग था। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि MMIT में भी तो ऐसा ही था, स्टेकिंग वहाँ भी हो रहा था, वहाँ क्यों फेल हो गया। अगर वहाँ फेल हो सकता है तो सबमिट में भी फेल हो सकता है? नहीं, यही समझना है साथियों। उस गोबर को बाहर निकालना होगा अपने दिमाग से। यहाँ पे जो काम हो रहा है ना इस सबमिट स्टेकिंग के अंदर में, इसका मैकेनिज्म, इसका इकोसिस्टम, इसका जो भी चीज़ें हैं, जिस बेस पे ये काम हो रहा है ना, बस उसको समझने की ज़रूरत है। जिस दिन आप ये दोनों का फ़र्क SBG, SBGU, TLD और MMIT में जितना सारा कुछ हुआ, और उसके बाद सबमिट में जो हो रहा है, ये दोनों के बीच का अंतर अगर आप समझ गए, तो फिर आपके अंदर का, आपके मुंह का, मतलब बोल सकते हैं कि जो गोबर रूपी नेगेटिविटी है, या फिर दुविधा है, या फिर शंका बोल सकते हैं, या फिर किसी प्रकार का गलतफहमी है, वो दूर हो जाएगा और निश्चित आप ज़रूर सबमिट में स्टेकिंग करने के लिए आ जाएंगे। अनिल सर को अगर जाना होता, पैसा देना नहीं होता, वो जूम पे डेली नहीं आते, हमारे आपकी बातों को नहीं सुनते। ठीक है, आपका पैसा SBG में फंसा है, आप उसको निकालना चाहते हैं, कंपनी आपके साथ है, आप निकालिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यही मैं इतना ही बोल करके मैं आपसे विदा लेता हूं, और अगले वीडियो में फिर आऊँगा एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ में, जिसमें आपको बताऊंगा कि ये जो हमारा सबमिट स्टेकिंग है किस बेस पे काम करती है, और ये कैसे हमें फ्यूचर में
एक ब्राइट फ्यूचर दे सकती है, हमारे सपनों को साकार कर सकती है, उस विषय पे मैं बात करूँगा। और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, उस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर का जो भी नेगेटिविटी है वो शायद दूर हो जाए और आप भी समिट स्टेकिंग में आकर के बहुत बड़े सपने को पूरा कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। मेक मिलेनियर विद समिट, मेक मिलेनियर विद समिट।